एंजल वन, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। बीएसई लिमिटेड में गेंस फ्रिजल आउट हुए हैं, वो अब भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन कैम्स के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5-2% की तेजी। एंजल वन में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% का इजाफा। ये एक्सचेंज एंसिलरीज पर आपकी राय? और बीएसई लिमिटेड तो वैसे अब हम देख ही रहे हैं गेंस लगातार फ्रिजल आउट होता हुआ, पंप एंड डंप वाली बातचीत बीएसई लिमिटेड के लिए अब होती हुई। तपन, आपका टेक क्या होगा 2768 के लिए? वेल, बीएसई लिमिटेड आपको जब ये एचडीएफसी फाइनेंशियल्स का जो आईपीओ आया था, आपको पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में ना जो चल रहा था उससे अनलिस्टेड शेयर्स में जो बिक वाली होती है उसके 40% डिस्काउंट में आईपीओ का बैंड आया। अभी सबको डर लग रहा है कि भाई एनएससी आईपीओ जो 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन बोल रहे, क्या एनएससी का आईपीओ अगर 1-2 महीने में आ जाता है, क्योंकि सेबी का नोड आ रहा है, तो क्या उसका भी डिस्काउंट आएगा? अगर हुआ तो बीएसई उसके भरोसे अभी काफी भाग रहा था, हमें भी पता है। ऑफ कोर्स ऑप्शंस और वो सब के वॉल्यूम्स बढ़े, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सबको पता था कि ये क्यों भाग रहा है, क्योंकि एनएससी का आईपीओ है। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा ओवरहैंग रहेगा। अगर एनएससी का आईपीओ अगर थोड़ा अंडर कहते हैं ना नीचे आएगा, तो प्राइस में नीचे आएगा, तो बीएससी के शेयर में भी इंपैक्ट है, जो मुझे लग रहा है होगा शायद ऐसा, क्योंकि एचडीएफसी का उस तरह था। और प्लस भाग गया है, अच्छा खासा भाग गया, तो थोड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर मैं बोलूं, बीएसई इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। आपको यहाँ 10-20% भी नीचे मिलते हैं तो देखो इसको पकड़ नहीं पाओगे, बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, ये हाई पी रेशियो स्टॉक रहेगा ही रहेगा। लेकिन प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे है, क्योंकि मार्केट नो अच्छा खासा बढ़ेगा यहाँ से 10-20 साल, और ये दो ही प्लेयर है। तो बस एक एनएससी आईपीओ आपको ध्यान से देखना है, या तो आप एनएससी आईपीओ का आने दो, फिर आपको एंटर करने तो भी कर सकते हो। है तो ये एक राय एक्सचेंज एंसिलरी की चाल में, इन पर्टिकुलर बीएसई लिमिटेड पर सीमेंस के चार्ट्स पर एक बार फोकस होना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती के साथ इंटीग्रेटेड सोल्यूशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बनाती है कंपनी, और इस स्टॉक में अच्छा इजाफा है। इस वक्त 3% की तेजी आप देखेंगे दिन के उच्चतम स्तर पर। फ्लैट कामकाज जहां बाजार में, इस स्टॉक में अच्छी तेजी। तब लगभग पॉजिटिव्स ही हैं फंडामेंटली। ट्रिगर पॉइंट्स अगर देखेंगे, लगातार अपने डेट को रिड्यूस किए हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। कैगर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है पिछले 5 साल में, ऑलमोस्ट 18-19% के। लेकिन पिछले 1 महीने या 6 महीने में ये स्टॉक इतना नहीं चला, और पिछले 5 सेशन से ही ये गेंस जो हैं ये बढ़ना शुरू हुए हैं। यहाँ से आपकी राय क्या होगी चार्ट्स पर, किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए? क्योंकि पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, इतनी तेजी थी नहीं, और पिछले 5 सेशन में इजाफा देखने को मिला है। जी, सीमेंट्स कैपिटल गुड सेक्टर में ओवरऑल मैं काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ना गवर्नमेंट कैपेक्स नेक्स्ट 5 साल में डबल होने वाला है। अभी तक जो स्पेंड किया उससे डबल का स्पेंडिंग करेंगे। अभी कुछ इस साल 12 लाख के आसपास करोड़ का करेंगे, उसमें से 1.5 से 2 लाख करोड़ आप ट्रांसमिशन में होंगे। तो आगे जाके डिमांड बहुत है। और मैंने, क्योंकि ये सीमेंट्स और एबीबी सब हमारे अहमदाबाद बड़ौदा साइड ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे पता है उनके एम्प्लॉय से भी बात करते रहते हैं। उनके बहुत ही अच्छे ऑर्डर बुक है। एक्चुअली वो उनको स्कैरसिटी हो जाती है और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका था, तो थोड़ा करेक्ट आ रहा है, लेकिन करेक्ट हुआ है, लेकिन ये नीचे के लेवल पे बहुत ही अच्छा बाय होगा। और ये सब जिस लाइन में है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल दैट नो, वो इतना इजी नहीं है रेप्लिका करना। कुछ ही कंपनीज है जो इन बिजनेसेस में है, और ये रहेगी, और इनके पास एक्सपर्टाइज भी है। तो ऑर्डर बुक बड़ा है, और आगे जाके एनर्जी सेक्टर काफी बढ़ने वाला है, रिन्यूएबल्स एंड वो सब। तो उसमें ऑफ कोर्स इनको ऑर्डर आते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सीमेंट्स अगर इसके नीचे आपको मिल रहा है, लॉन्ग टर्म प्ले के लिए एक अच्छा प्ले है। वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, आप चाहो तो वेट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ रहा है और डिमांड अच्छा है और एनर्जी सेक्टर बढ़ेगा, तो सीमेंट्स का चांसेस बहुत अच्छे कि यहाँ से भी बढ़ेंगे। नजर होनी चाहिए इन स्टॉक्स पर, और चलना शुरू हो चुके कैपिटल गुड्स के लिए। आगे भी आउट परफॉर्मेंस की ही रेटिंग, अगर एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की भी बात करें, ज़्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी बढ़ती दिखेगी, और यहाँ पर मजबूती के साइंस नज़र आ रहे हैं। तपन का भी यही नज़रिया है कैपिटल गुड्स स्पेस पर, पॉजिटिव आउटलुक।